तो गिमिक्स से बाहर निकलते हैं। बेसिक ओवरव्यू तो दे दिया, अभी बात करनी पड़ेगी इस लैपटॉप की मेन चीज़ों की। इसका यूज़ कैसा लगता है, मतलब ये जब टेबल पे होगा जैसे ऐसे रखा हुआ है तो आप लोगों को कैसा लगेगा, वो सबसे मेन चीज़ होती है ना लैपटॉप ख़रीदने पर। तो जैसे गेम खेलने के लिए तैयार हो रहे हो, यहाँ पे लगा दिया अपना चार्जर और ऐसे करके एक अपना माउस लगाओगे और खेलना स्टार्ट करोगे। ठीक है, तो राइट ऑफ द बैट मैं ये बोलना चाहूँगा कि कुछ डिज़ाइन में थोड़े से फ्लॉज हैं। जैसे ये जो चार्जिंग का है, ये पीछे भी हो सकता था लैपटॉप के पीछे, जिससे यहाँ पे पोर्ट्स की जगह खुल जाती और सिर्फ HDMI पोर्ट और टाइप सी पोर्ट है। सो इधर कोई USB नहीं लगा सकते हैं। इसका गंदी बात ये है कि अभी जैसे ये रखा हुआ है, आराम से ये रखा हुआ है, आई एम गेटिंग रेडी टू प्ले माई गेम्स। पर जब गेम खेल रहे होगे तो जैसे ऐसे हाथ होगा तो जो वायर होगी यहाँ पे वो अड़ेगी, तो वो मेरे को गंदा लगा। और इस साइड में भी सिर्फ 2 पोर्ट्स हैं USB के। इस लैपटॉप के अंदर AMD Ryzen 9 5900HS है और 7 नैनोमीटर का प्रोसेसर है। बहुत ही इनक्रेडिबली फास्ट है। अभी AMD के जो इसमें बिल्ट इन GPU है उसकी स्पेक्स दिखा रहा है ये। अब यहाँ पे 3050 Ti लैपटॉप, उसकी स्पेक्स ये रही। DX12 का सपोर्ट है। GPU क्लॉक 1222 MHz, बूस्ट क्लॉक है 1485, SLI डिसेबल्ड, रिसाइजेबल बार इनेबल्ड और DDR6। कुछ बेंचमार्क्स रन करते हैं। तो उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, व्हेन यू गो इनसाइड दिस ऐप, इनकी आर्मरी क्रेट, तो इसमें डिवाइसेस में जाके, सिस्टम में जाके एक मक्स की होती है। तो वो मक्स की होता है कि आप एक डायरेक्ट पाथवे प्रोवाइड कर सकते हो अपने डिस्प्ले को GPU से कनेक्ट करने के लिए, डिसकनेक्ट करने के लिए। तो इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि हम अपने लैपटॉप के GPU को, जो कि एक्सटर्नल GPU है, उसको कम्प्लीटली बंद कर सकते हैं। अपना जो GPU है उसको डिसेबल कर सकते हो। तो डिसेबल करने के बाद वो यहाँ से भी NVIDIA का जो होता है कंट्रोल पैनल, वो भी गायब हो जाएगा और दिस विल इंक्रीज योर बैटरी लाइफ अ लॉट। यू कैन सी 5 hours 32 minutes का मेरे को मिल रहा है अभी रिमेनिंग टाइम। सो वो बहुत बढ़िया चीज़ है। उसके बाद अभी जैसे ऑटो मोड पे है, मैं इसको लगाता हूँ। पावर प्लग इन कर दी, वापस प्लग्ड इन। ठीक है, परफॉर्मेंस मोड पे आ गया अपने आप, GPU ऑन हो गया, NVIDIA कंट्रोल पैनल आ चुका है। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। ये बैटरी बहुत ज़्यादा बचा लेता है और यू शुड डेफिनेटली पुट दिस ऑन ऑटो और ऑन, जस्ट वर्क विद दिस। बहुत अच्छी चीज़ है ये। मक स्विच बहुत लैपटॉप्स में नहीं आता है। बाकी मैं सुनाना चाहता हूँ इसकी आवाज़। तो फैंस के पास पे रख दिया है मैंने अपना माइक्रोफोन। ये है टर्बो मोड पे कर दिया है, विदाउट एनी ऑपरेशन से रनिंग। Now in turbo mode,
CPU की जो बूस्ट स्पीड्स होती हैं 4.2 गीगाहर्ट्ज़ तक पहुंच गई। सबसे पहले वी आर गोना रन सिनेबेंच। तो सिनेबेंच में पता चलेगा कि कितनी दम लग रही है। $12,700 पॉइंट्स मिले हैं इसको मल्टी कोर में, और बहुत बार इसने रन करा है। एंड अगर मैं बोलूँ इसकी नॉइज़ की, तो टेस्ट तो ख़त्म हो गया, बट अभी पंखे रॉकेट की तरह चल रहे हैं, अब धीरे धीरे कम हो रहे हैं। सो ऐसा होता है लैपटॉप यूज़र्स के साथ। और राइट टॉप लेफ्ट कॉर्नर में यू कैन सी फ्रेम रेट्स, और अभी स्क्रीन कैप्चर पे है, फुल स्क्रीन में, और सेटिंग्स यूजुअल कॉम्पिटिटिव सेटिंग्स उन पर है। डिस्टॉर्शन बनकर काश टूल्स 1x मीडियम जनरल। एडिटर फ्रॉम द फ्यूचर क्रैबी। मैं ये बताना चाहता हूँ अभी मैं सेटिंग्स क्यों चेंज कर रहा हूँ 2K से 1080p क्यों करा मैंने। देखो मेरे पे एक PC है जिसमें RTX 3080 है जो डेस्कटॉप के लिए बना हुआ है, ठीक है। तो उसमें मेरे को अराउंड 300-400 FPS आती है 2K पर इंटेंस सिचुएशंस में। बट जो ये RTX 3050 Ti है ये सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप्स के लिए लॉन्च हुआ था, और मेरे ख्याल से ये पहला लैपटॉप है जिसमें ये है। और सबसे बड़ी बात ये बहुत ज़्यादा वीक है 3060 से कंपेयर करें तो। 3060 जो डेस्कटॉप पे उससे ये 60-70% स्लो है, और इसका TDP बहुत कम है। तो प्लीज़ कीप दैट इन माइंड बिफोर बाइंग दिस लैपटॉप कि ये एक 3060 लैपटॉप और 3060 डेस्कटॉप से बहुत ज़्यादा स्लो GPU है। सो प्लीज़ रिमेंबर दैट। I would also like to add to this video that जो भी सेटिंग्स करते हैं NVIDIA कंट्रोल पैनल में जाके, या फिर जो भी पर्सनल ट्यूनिंग करते हैं, मैंने कुछ भी नहीं करा है इस लैपटॉप के साथ। तो ये बेसिक आउट ऑफ द बॉक्स परफॉर्मेंस है। सो या ऑल्सो डू रिमेंबर दैट इसमें कोई भी मैंने अंडर वोल्टिंग नहीं करी है। सो यू माइट सी सम हाई टेम्परेचर्स, जैसे बीच में यू विल सी अबाउट 90 डिग्रीज, तो वो बहुत कॉमन है। और यस इसमें कोई ट्यूनिंग नहीं करी है। सो प्लीज़ उसको भी ध्यान में रखना कि ये जस्ट आउट ऑफ द बॉक्स परफॉर्मेंस है और कुछ नहीं है। और मोस्टली सारे गेम्स में मैं 2K में रन कर रहा था स्टार्टिंग में, फिर मैंने रियलाइज़ करा कि ये एक GPU कैपेबल ही नहीं है 2K के लिए। ये क्रिएटर्स लैपटॉप बोल सकते हो क्योंकि इसका डिस्प्ले पेंटॉन वैलिडेटेड है, तो कंटेंट क्रिएशन, कलर कलेक्शन और उन सब चीज़ों में बहुत अच्छा है ये। बट GPU के जब तुम GPU यूज़ कर रहे हो और गेम्स खेल रहे हो तो उसमें याद रखना कि प्लीज़ अपना रेजोल्यूशन 1080p कर लो, बिकॉज इट इज़ डेफिनेटली नॉट कैपेबल। यहाँ तक कि जो इसका 3060 वाला वेरिएंट है जो थोड़ा सस्ता है, इससे 20,000 रुपये सस्ता है, ये तो थोड़ा नीश प्रोडक्ट है इसलिए इसको महंगा प्राइस करा है उन्होंने, उसमें भी यू कैन नॉट रन दैट 3060 लैपटॉप ऑन 2K बिकॉज इट्स जस्ट वो सेंस ही नहीं बनाता है ना। नाउ लेट्स मूव ऑन टू फॉल गाइस। व्हाट डू यू गाइस थिंक ये फॉल गाइस में कैसा चलेगा? लेट्स ट्राई फॉल गाइस। यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला एरिया इट्स कूल। Oh shit.
ये वाला एरिया कूल है, ये वार्म है, यहाँ पे फ़ैन है, थोड़ा सा वार्म है इधर। यहाँ पे जाते जाएंगे तो देन इधर से बहुत गर्म है, ये गर्म एरिया है, ये एरिया पूरा गर्म है। सो आई थिंक यहाँ पे GPU है, तो GPU की वजह से वो एरिया गर्म है। सो वी आर गेटिंग 86 FPS while recording. Okay. So I guess it's pretty good क्योंकि रिकॉर्ड भी हो रहा है। 3050 Ti और मैक्स सेटिंग्स हैं बाय द वे, दीज आर नॉट डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स। जहाँ तक मेरे को याद है डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स में आई वाज गेटिंग अराउंड 180 FPS जब मैं अपनी बहन के साथ खेल रहा था, और 2K ही डिस्प्ले था, 2K रेजोल्यूशन सॉरी। तो 2K पे आई वाज गेटिंग अराउंड 180 एट डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स विदाउट रिकॉर्डिंग। अभी रिकॉर्ड भी हो रहा है और मैक्स भी सेटिंग्स है, एंड वी आर गेटिंग अबाउट 100 हेयर। अबे रुक जा यार भैंसे, वेटर राइनो है ना वो। बेटे मौज कर दी। हाँ तो FPS तो ठीक ठाक ही आ रही है, 100 अबाउट 180 to 100 FPS आ रही है ऑन मैक्सिमम सेटिंग्स। फॉल गाइज काफ़ी लोगों को पता है कि जो अभी नई सीरीज़ आई है ये गंदी सी RTX 30 सीरीज़, ये PC पे बहुत अच्छी है, पर लैपटॉप पे जो TDP है वो इसका बहुत कम है, तो पूरी परफॉर्मेंस नहीं आती है। सो आई गेस हमको 1080p पे शिफ्ट करना पड़ेगा। और हाँ ये रिकॉर्डिंग भी हो रही है, तो आई कैन मे बी फॉरगिव। क्वालिटी पे रेंडर कर देते हैं, क्वालिटी पे कर देते हैं। सो अभी कॉम्पिटिटिव हो गई, लो 200 FPS, सुपर स्मूथ गेम प्ले। सो अभी आई एम गोना समराइज कि ये ROG G14 एलन वॉकर एडिशन किन लोगों के लिए बना है। सो इट इज़ फॉर पीपल जो काम करते हैं, यू नो लाइक ऑटोकैड, रेंडरिंग, पता नहीं क्या क्या होता है। अगर तुम गेमर हो सो इट्स गोना वर्क फॉर यू। गेम एक चला सकता है आराम से, कुछ ट्विकिंग करनी पड़ेंगी तुमको सॉफ्टवेयर में। जैसे अभी मैंने स्टॉक रन करा था तो थोड़ा सा स्टेबिलिटी थी, इशू थे स्टेबिलिटी में, बट हर लैपटॉप में करनी पड़ती है सेटिंग्स, चाहे जो भी लैपटॉप ले लो। मैंने झेला है, 2 लैपटॉप झेले हैं, सब में सेटिंग्स करनी पड़ती हैं। और जब अच्छे से ट्यून कर लोगे लैपटॉप को, वो अपनी मैक्सिमम परफॉर्मेंस देगा। एंड इफ़ यू आर प्लानिंग टू स्ट्रीम विद दिस लैपटॉप, इट्स गोना बी टफ। राइट आउट मैं बता दे रहा हूँ, लैपटॉप से स्ट्रीमिंग नहीं करो, बहुत हीट अप होता है ये। अभी हम सिर्फ रिकॉर्ड कर रहे थे एट नो डाउट एट अ वेरी हाई सेटिंग। ये अच्छे से रिकॉर्ड करा है, बट जो FPS में जो गैप्स आ रहे थे, मैंने बाद में गेम खेल के देखा था, तो FPS ऑलमोस्ट 30 to 40% गिर गई थी। जैसे फॉल गाइज में मेरे को 100 आ रही थी, 80 to 100 आ रही थी ऑन 2K मैक्स सेटिंग्स। उन्हीं सेटिंग्स पे विदाउट रिकॉर्डिंग और जो MSI आफ्टरबर्न का ओवरले है उसके बिना आई वॉज गेटिंग अबाउट 160 FPS। और जैसे ही मैं इसको डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पे कर रहा था वो 200 FPS को तोड़ दे रहा था। तो डोंट थिंक कि यू कैन गेम एंड स्ट्रीम विद दिस टाइनी थिंग। इतना छोटा है, अभी कितना कोई कंपनी फिट कर सकती है कूल करने के लिए। कूलिंग की भी बात अलग है, इसको इतना लोड नहीं दे सकते। इट्स स्टिल इन द एंड अ लैपटॉप, सो स्ट्रीमिंग इज़
gonna be tough with this laptop. So अभी मेरे को जो कुछ दिक्कतें हैं, जो ग्राइप्स हैं इस लैपटॉप के साथ, वो ये हैं कि जो 2 पोर्ट्स हैं USB वाले वो इधर ही दे रखे हैं, और जो एक USB Type-C इधर है और एक इधर है, जो डिज़ाइन वाइज उनके हिसाब से अच्छा है, बट नॉर्मल यूज़र्स के हिसाब से वो अच्छा नहीं है। राइट हैंड पे व्हेन यू कीप योर माउस, तो वो माउस का वायर और ये टकराएंगे और तुम्हारा एक्सपीरियंस ख़राब होगा। और एक और चीज़, जो इनका DC इन है, चार्जिंग वाला पोर्ट, वो इधर है, कॉर्नर में नहीं है, वो कॉर्नर से इधर है और वेंट्स वाले एरिया से दूर है। सो आई विश एंड आई होप कि जो अगला G14 आए उसमें पीछे वो कर दें अपने चार्जिंग का, और मे बी HDMI पोर्ट को भी इधर ले जाएं, बिकॉज या वाई नॉट। और जो दोनों Type-C पोर्ट्स हैं वो इधर आ जाएं। और काफ़ी जगह हो गई अब यहाँ पे 3 USB पोर्ट्स लगा दें इस साइड, तो यहाँ पे ना किसी का हाथ लगेगा, ना वो गर्म होगा हाथ। सो यू गेट द पॉइंट ना, गर्म तो होएगा ही क्योंकि वेंट एक इधर है। बाकी बात करते हैं इसकी कूलिंग की। कूलिंग इज़ रियली गुड। लिक्विड मेटल यूज़ करा है, जो बहुत बड़ी चीज़ होती है। और हाँ, आई एम रियली हैप्पी विद दिस लैपटॉप। इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही ख़तरनाक है। सीरियसली नो लैपटॉप विल कम क्लोज टू दिस। एंड या, इफ़ यू हैव द मनी, इंस्टेड ऑफ बाइंग झालर वाले लैपटॉप, यू गो फॉर दिस लैपटॉप। क्लीन, सिंपल, और ये इसमें डॉट्स भी हैं, सो अगर फ्लेक्स भी करना है तो तुम उससे भी कर सकते हो। और सिर्फ यही एक ऐसा इकलौता गेमिंग लैपटॉप मिला जिसमें फुल मेटल बिल्ड है। जितने भी ROG सीरीज़ के ले लो, Zephyrus सीरीज़ में ही वो प्रीमियम घुसाते हैं। Zephyrus सीरीज़ का ये Zephyrus G14 है। और अगर स्कार सीरीज़, स्ट्रिक्स सीरीज़ जो आती है इनकी, उसमें प्लास्टिक यूज़ होता है, ऊपर वो मेटल लगा देते हैं, पूरा बाकी प्लास्टिक होता है, तो वो चीप फील होता है। मेरे पास है, रखा हुआ है, स्कार 2 1070 वाला, वो 2 लाख का था, ये 1.5 का है। दिस लैपटॉप इज़ मेजर गो। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल और बेल आइकन को भी दबा दो। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस about this laptop or its performance, you can ask me those in the comment section and I will try to reply to all of them. Again, please don't forget to subscribe. I will see you guys in the next one. Peace.